हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 7 बज गए हैं और थोड़ी बहुत हल्की हल्की धूप भी निकलने लगी है। मैंने खाना बना लिया है। आज मैंने प्याज की चटनी बनाई है और जो बाहर का काम था थोड़ा बहुत गाय का सुबह सुबह का वो काम सारा मैंने कर लिया है। और अब मैं रोटी बना रही हूँ बाजरे की। तो सर्दियों में तो बाजरे की रोटी काफ़ी अच्छी लगती है सभी को ही, और मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही लगती है। वैसे भी अच्छी लगती है लेकिन अभी इस टाइम तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं तो रोज़ ही बनाती हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम में 1 से 2 रोटी बाजरे की बनाती हूँ। कभी कभी आयंस के पापा खा लेते तो कभी वो नहीं खाते तो उनके लिए दूसरी बना देती हूँ। बाकी मैं तो बाजरे की रोटी ही खाती हूँ। और जो खाना बनाने का काम था, रोटी बनाना, सब्ज़ी बनाना, बच्चों के लिए दूध गर्म करना, चाय बनाना, वो सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब बस साफ़ सफाई का काम बचा है। तो ये बिस्तर वगैरह थे रात को जो सोए थे वो सभी को सुबह सुबह मतलब हल्की हल्की धूप होती है, धूप में डाल देती हूँ मैं। तो धूप में अच्छे से सूख के धूप लग जाती है तो थोड़े अच्छे से लगते हैं इसलिए। और ये कंबल है, इसको यहीं रख देती हूँ। थोड़ा सा बच्चों को दिन को उड़ाती हूँ, कभी बच्चे दिन के टाइम में सोते हैं ना तब उनको उड़ा देती हूँ कुछ देर के लिए। और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को अपनी बच्चादानी का मुंह खुल जाए, कैसे पता चलेगा कि मेरी बच्चादानी का मुंह खुल गया है और मुझे मतलब कुछ ही दिनों में या कुछ घंटों में, कुछ 1-2 दिन के अंदर मेरी डिलीवरी होने वाली है। तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो बच्चादानी का मुंह खुलने के लिए मतलब जल्दी खुल जाए, टाइम से लेबर पेन स्टार्ट हो जाए समय से ही, और ज़्यादा दर्द भी ना सहन करना पड़े और बच्चा भी जल्दी नीचे खिसक जाए, तो उसके लिए जिस तरह से मैं बैठ के झाड़ू लगा रही हूँ नीचे, उसी तरह ही बैठ के झाड़ू लगाना चाहिए। और सब ज़्यादा 9वें महीने के अंदर पोछा लगाना चाहिए और झाड़ू लगाना चाहिए। और झाड़ू भी हमें इसी तरह से झुक के नहीं लगाना चाहिए, जिस तरह से मैं बैठ के लगा रही हूँ झाड़ू उसी तरह से ही प्रेग्नेंट महिलाओं को लास्ट के महीने में इस तरह से बैठ के झाड़ू लगानी चाहिए। इस तरह से बैठकर झाड़ू लगाने से सबसे ज़्यादा हमारे मसल्स पर जोर पड़ता है और उससे हमारे बच्चा आसानी से और जल्दी नीचे खिसकता है और हमें डिलीवरी में कम दर्द भी होता है और कम दर्द के साथ ही हमारी डिलीवरी हो जाती है। और फ्रेंड्स हमारे मतलब कि डिलीवरी का टाइम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो फ्रेंड्स जो हमारे पेट का निचला हिस्सा होता है ना, उसमें मतलब काफ़ी भारीपन लगता है, विजाइना में काफ़ी दबाव पड़ता है और ऊपर का जो पेट है पूरा खाली हो जाता है। ऐसे लग रहा है कि पूरा का पूरा बच्चा मतलब नीचे खिसक गया है। और जो पेशाब है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है बिल्कुल भी। बार बार में हर 5 मिनट में 10 मिनट में हमें पेशाब लगती है। बार बार में ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पेशाब झाँक के आए फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमें पेशाब लग रही है। तो इसी ये सब सिम्टम आते हैं तो उससे आपको पता लग सकता है कि हमारी डिलीवरी 1 से 2 दिन में होने वाली है। और हमारा बच्चा भी नीचे खिसक गया है, क्योंकि जो नीचे का हिस्सा होता है पेट में उसमें काफ़ी ज़्यादा भारीपन आ जाता है और काफ़ी मतलब टाइट हो रहता है नीचे से, नाभि के नीचे नीचे से। ऊपर से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे खाली है हमारा पेट। और अगर आपका बच्चा टाइम से हेड डाउन नहीं कर रहा है तो आपको ये सब काम करने चाहिए जो मैं कर रही हूँ। वैसे मेरे बेबी ने हेड डाउन कर लिया है, मुझे अब काफ़ी लग रहा है क्योंकि मैं भी तीसरी प्रेगनेंसी है, 2 बच्चे पहले हो चुके हैं, तो इस तरह से मेरे को एक्सपीरियंस है कि मेरे बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है फ्रेंड्स। लेकिन ये काम तो मेरे हैं, क्योंकि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? इस घर में मैं ही हूँ जो सारे काम ये करती हूँ। तो मेरे को नीचे झुकने करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने लगी है, क्योंकि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, वो काफ़ी नीचे खिसक गया है। और डिलीवरी में ज़्यादा नहीं है, मेरे 1 हफ़्ता ही बचा है, 1 हफ़्ते बाद मेरी डिलीवरी हो जाएगी। तो मैं काम जो भी है धीरे धीरे सारे काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको भी ये काम करने चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर। घर के जो भी काम होते हैं सारे काम करने चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में काम करने से बच्चा जल्दी हेड डाउन करता है। जिस तरह से मैं एक्सरसाइज तो कर नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी जो शहर में लेडीज़ होती है वो एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, कभी तो मैं ऐसा कुछ एक्सरसाइज नहीं करती, क्योंकि फ्रेंड्स घर का जो इतना काम होता है इसके अंदर नीचे झुकना, उठना, बैठना, चलना फिरना,
वॉकिंग तो मेरी सारे दिन होती रहती है, मतलब सुबह से शाम तक तो मैं चलती रहती हूँ। मतलब आधा घंटा या बस रेस्ट करती हूँ दिन भर, बाकी सुबह से शाम तक गाय बकरियों का काम करना, इनको चारा मेलना, कभी क्या झाड़ू निकालना, तो सुबह से शाम तक मेरी वॉकिंग तो होती रहती है। और इनको चारा मेले तब झुकती हूँ, ऊपर होती हूँ, तो इस वजह से सारे मेरे एक्सरसाइज हो जाते हैं मुझे, इसीलिए मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। और बच्चे ने हेड डाउन मेरे ने कर लिया है, और बहुत ही जल्दी सच में फ्रेंड्स डिलीवरी होने वाली है। और बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होने लगी है कि मतलब चलने फिरने में, काम करने में, झुकने में, लेकिन फिर भी मैं कर ही लेती हूँ अपने धीरे धीरे काम, क्योंकि 9वें महीने में काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो, मुलायम हो, और उससे हमारी डिलीवरी जल्दी हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारी बच्चेदानी का मुंह खुलने के लिए दूसरा सिम्टम है कि आपको मतलब कि ऊपर से मतलब भूख ज़्यादा लगेगी। पहले से मतलब 8वें 7वें महीने में आपको भूख कम लगती थी, लेकिन अब 9th मंथ में आपको बहुत ज़्यादा बार बार में भूख लगेगी। ऐसे लग रहा है कि मेरे को भूख लग रही है, मेरा पेट खाली है, तो आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी। और दूसरी चीज़ है, आपको मतलब कि थोड़ा बहुत पानी भी मतलब कि चिपचिपा सा, गाढ़ा गाढ़ा सा ले फुल्ली की जो मतलब बच्चा पानी की थैली होती है ना, उसमें से हल्का हल्का पानी निकलने लग जाता है, क्योंकि बच्चे का जो सिर का दबाव होता है वो हमारे बच्चेदानी पर पड़ता है, जिससे हमारे नीचे मतलब दबाव बनता है, और ऐसा लगता है कि बार बार में पेशाब लग रही है, बहुत ही मतलब टाइट हो रहा है। ऐसे हम चलते फिरते हैं तो भी लग रहा है कि कुछ गड़ रहा है पेट के अंदर, इधर से उधर, मतलब चलने फिरने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। तो आपको ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि 1 हफ्ते में बाद हमारी डिलीवरी होने वाली है, इससे ज़्यादा दिन नहीं निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे भी इतने ही दिन बचे हैं, तो इसीलिए मेरा लास्ट ही मंथ है, इसलिए मैं ये पोछा लगाने का, झाड़ू लगाने का काम सबसे ज़्यादा करती हूँ। और फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 1 से 2 कमरे में ही झाड़ू पोछा करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करने से थक जाते हैं। और आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए।